बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण की इस श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम अभ्यास अगर का पाठ 7 करेंगे, जिसके हम 1 से 4 प्रश्न कर चुके हैं और आज 5वें प्रश्न से शुरू करेंगे। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आए मोटे काले शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है इसमें, उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका सब। अब नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें 3 का अर्थ बिल्कुल अलग है और एक है निरुत्तर जो बिल्कुल सही है। वाक्यांश था कोई उत्तर न दे सका, तो इसका एक शब्द होगा निरुत्तर। दूसरे में जो आकाश में विचरने वाला है वह क्या है? नभचर है। इसमें वाक्यांश था आकाश में विचरने वाला, तो इसका एक शब्द होगा नभचर। तीसरा है, इस संस्थान में छात्रों के रहने का स्थान भी है। सभी छात्र यहाँ। अब 4 ऑप्शन में से एक सही है, छात्रावास, तो हम यहाँ छात्रावास लिखेंगे। वाक्यांश था छात्रों के रहने का स्थान और एक शब्द है छात्रावास। नेक्स्ट में, जो इतना कम खाता हो उसे उस अल्पाहारी के साथ दावत में जाना बेकार है। वाक्यांश था इतना कम खाता हो, तो इसके लिए एक शब्द आया अल्पाहारी। छठे प्रश्न में है, वाक्यांश दिए गए हैं, उनके लिए हमने एक शब्द यहाँ पर लिखना है जो उनके स्थान पर आएगा। जिसका भाग्य अनुकूल न हो अभागा, मर्जी के अनुसार मन मर्जी, विशाल हृदय वाला उदार, जिसका कोई अपराध न हो निरपराधी, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। 7वें प्रश्न में है, अशुद्धि से संबंधित वाक्य यहाँ पर हैं, हमने इन्हें शुद्ध करके लिखना है। तो वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होने चाहिए, साथ ही विराम चिन्हों का भी उचित जगह पर प्रयोग होना चाहिए। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। इन्हीं को आधार बनाकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 7वें प्रश्न में है, हमने वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। कल माताजी आ रहे हैं। कल माताजी आ रही हैं। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। अब यहाँ पर अशुद्धि है आपका, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। नेक्स्ट में, अनेकों स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। अब अनेक को नहीं होगा, अनेक स्त्री पुरुष वहां आए थे। दुष्टों के भय से डरो मत, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा दुष्टों से मत डरो। उसे लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए। अब लगभग की यह आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरे अंक लिखा हुआ है। वाक्य इस प्रकार बनेगा, उसे पूरे अंक प्राप्त हुए। करीम देखने गया है सिनेमा। करीम सिनेमा देखने गया है। ये वाक्य शुद्ध है। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। गीतों की पुस्तक ला दीजिए। कृपया हमारी बात सुनने की कृपा करें। तो दोबारा से कृपा लिखने की आवश्यकता नहीं है, कृपया हमारी बात सुने। यहाँ ताज़ा फलों का रस मिलता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, यहाँ फलों का ताज़ा रस मिलता है। रोगी को काटकर सेब खिलाओ। रोगी को सेब काटकर खिलाओ। 8वें प्रश्न में है, 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से हमने सही वाक्य छांटना है। तो इसमें पहला वाक्य है, यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। ईमानदार और उदार लोग यहाँ रहते हैं।
यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। ईमानदार और उदार लोग रहते हैं यहाँ। इसमें तीसरा हमने पढ़ा था, यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। ये वाक्य सही है। नेताजी भाषण दे रहे हैं। भाषण दे रहे हैं नेताजी। नेताजी भाषण दे रहा है। दे रहे हैं भाषण नेताजी। 3 वाक्य अशुद्ध हैं और एक इसमें जो पहला है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, शुद्ध वाक्य है, सही है। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। उसका राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। अपने राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। लास्ट में जो लिखा है वो सही है। उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी। उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। सुनाई पड़ी उसकी आवाज़। आवाज़ उसकी पड़ी सुनाई। इनमें जो दूसरा है ना, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, ये सही है। यह घटना जब मैं 10 वर्ष का था उस समय की है। ये घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था। ये वाक्य बिल्कुल सही है। बच्चों, आपने अभ्यास सागर पुस्तक में ये सभी प्रश्न करने हैं। धन्यवाद।